आज 9 मई 2026 है, दिन है सैटरडे का। ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका और ईरान किसी भी समझौते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि इस समय जो तनाव है ख़ास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इस बीच ये बताया जा रहा है कि एक भारतीय मालवाहक जहाज़ आग लगने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के पास पलट गया है। इस पे जो सबसे दुःख की बात ये है कि एक भारतीय नाविक की मौत की जो खबर है वो भी बताई जा रही है। 18 भारतीय क्रू मेंबर को ले जा रहा एक लकड़ी का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास आग लगने के बाद समुद्र में पलट गया। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव है वो अपने चरम पे है। इस जहाज का नाम है अल फाइन नूर सुलेमानी 1 और ये 7 मई को दुबई से रवाना हुआ था और यमन के मुकल्ला जा रहा था। बताया जा रहा है कि 8 मई की रात करीब 1 बजे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास जहाज आग की चपेट में आ जाता है। और सबसे दुख की बात यह है कि इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, साथ ही साथ जो 4 भारतीय नाविक हैं वो झुलस गए और इनका जो इलाज है वो इस समय दुबई में चल रहा है। बाकी सभी क्रू मेंबर को पास से गुजर रहे एक दूसरे जहाज ने बचाया और सुरक्षित दुबई पोर्ट पहुंचाया। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक आग लगने की जो असली वजह है उसकी जांच की जा रही है। भारतीय दूतावास और दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने बचाए गए नाविकों से मुलाकात की है और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का जो भरोसा है भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। तो जो स्थिति है खास तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वो बहुत ही खराब है और ऐसा लगता है कि इस स्थिति की वजह से ही ये जो भारतीय मालवाहक जहाज है जिसमें आग लगी और बाद में चल के वो समुद्र में पलट भी गया, जिसमें दुख की बात तो ये है कि एक भारतीय नाविक की मौत हो गई और 4 जो भारतीय नाविक हैं वो गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका इलाज दुबई में भी इस समय चल रहा है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यदि ईरान और अमेरिका समझौते करते हैं तो विश्व में शांति होगी। यदि ये दोनों समझौते पर राजी नहीं होते या इन दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं होता तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से जो युद्ध है वो शुरू हो जाएगा।